अगर धरती पर कहीं कुछ भी घटित होता है तो ये एक इकाई है जिसमें सब कुछ घटित होता है, एक शरीर की तरह। और इसीलिए अब आप देखिए, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि अगर कोई रोग कहीं उत्पन्न हुआ है तो उसका समाधान उसी की कहीं वनस्पतियों में होगा जो उसी क्षेत्र में होंगी। ऐसा क्यों? सिद्धांत का आधार क्या है? जब हम अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो उसका आधार निकलेगा। जैसे आपके शरीर में एक घाव होता है तो क्या होता है, पूरे शरीर के ब्लड से एंटीबॉडीज उस घाव के चारों ओर आकर उस इंफेक्शन को रोकने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तो अगर अर्थ एक यूनिट है तो कोई कॉज वहां पर क्रिएट हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज इन्वायरमेंट ने वहीं पर बना रखी होगी। परंतु यह तब समझ में आएगा जब आप भारतीय तत्व से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को समझ सकेंगे। जब तक सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड रहेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप अरिस्टोटल के नेचर के अनुसार चलते रहेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फ्रांसिस बेकन और आने डिकार्टे कहते रहेंगे कि मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, कोई कहता रहेगा मैन शुड बी एबल टू सबड्यू द नेचर। और इतना ही नहीं, हम लोगों के तो जन्म से पहले की बात है, किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा, मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, as if space is an enemy needed to be conquered। बस इसी भाव ने संपूर्ण प्रकृति का नाश किया। और जब हम चाहे वेदों के पृथ्वी सूक्त पे आए, या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यात तक आए, या फिर हम ये कहें कि हम जंगल को भी पूछते थे, नदी को भी पूछते थे, पर्वतों को भी पूछते थे, तो प्रकृति के साथ एक तादात्म्य है। हमारे यहाँ प्रकृति माता है तो माता का उसके साथ पोषण लिया जाता है, उसका शोषण कभी किया ही नहीं जा सकता। यह एक स्व के विचार का अंतर था। और विचार का अंतर इतना ही नहीं है, मैं थोड़ा एक विषय पे और कहना चाहूंगा। वो हमारे दिमागों में मानसिकता विदेश की कैसे बैठ गई है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद हो, आज से 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी इंदौर में। हमारे एक पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा कि कुछ मजदूर जो थे वो पोहा खा रहे थे, और उन्होंने कहा, उसके बाद उनको शक हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं, और जब इंक्वायरी की गई तो वो बांग्लादेशी निकले। तो उसको लेकर एक बहुत बड़े जो नेता हैं, जो मोहतरमे मजलिस हैं और मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुसलमीन हैं, और उसके बाद भी वो आज़मे सेकुलर राजनीति हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब पोहा देखकर उन्होंने पहचान लिया, मैं तो पोहा खाता नहीं हूं, मैं तो हलवा खाता हूं, हलवा तो अरबी है इसलिए मैं हलवा खाता हूं। तो मैं उसमें टीवी डिबेट में था, मैंने कहा, इन महोदय ने कहा कि हलवा अरबी है, अब बताइए हलवे का सबसे प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर, शक्कर। शक्कर कहां पाई जाती है? जहां गन्ना पाया जाता होगा। गन्ना दुनिया में 2 ही देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत और क्यूबा। हमने कहा ये जहां की बात कर रहे हैं वहां तो गन्ना पाया ही नहीं जाता, जब गन्ना नहीं पाया जाता तो शक्कर कहां से आई? अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका घी। किसी भी चीज का आप हलवा बनाएंगे तो घी और शक्कर तो चाहिए। घी कहां होता है? जहां प्रचुर मात्रा में दूध होता है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। अब जहां ऊंट का बूंद बूंद दूध मिलता है वहां कहां से दही, कहां से मक्खन, कहां से घी आया? मगर आप पराधीनता का भाव ये देखिए, हलवा उन्होंने बनाया और हमको खिलाया, और हमने मान भी लिया कि उन्होंने ही खिलाया। आज हमें इस विचार से भी बाहर निकल, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि इस बड़ी चीजों से लेके कि हम राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व नहीं था, वहां से लेके छोटी छोटी हर खाने की चीज हमारे पास बाहर से आई, ये विचार हमारे दिमागों में इस कदर पैबस्त है। और एक और छोटी सी बात बताते हैं आपको, जैसे हम भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जितने स्वर हैं वो क्या हैं? आ, ई, उ, ओ, अंगा। ठीक। अंग्रेजी में 5 वॉवेल क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आ, ई, उ और ए, ई, आई, ओ, यू में कुछ समानता है कि नहीं? अब कुछ बताने की आवश्यकता, किसने किससे नकल किया होगा, मगर इसके बावजूद हमें लगता कि वही सही है। और फिर इतना ही नहीं, अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हमारे जितने भी स्वर हैं वो इतने व्यवस्थित ढंग से, अभी कई बार कहते हैं ना कि भाई भाषा या संस्कृति और भाषा के साथ जुड़ी रहती है, उसमें 2 चीजें हैं, विचार और वैज्ञानिकता। अब वैज्ञानिकता में देखें तो हमारे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ABCD पढ़ा है, तो हिंदी के लिए क्या कहते हैं? काका काका पढ़े हो क्या? तो जब आप का बोलते हैं तो जबान कहां लगती है?
खा और पीछे, गा और पीछे, घा और पीछे, अंगह गले पे, बिल्कुल आपके फोनेटिक्स कंटूर के अनुसार। तथा तथा ना, पापा पापा मां, सब होंठ के साथ, टटा टटा ना। और ये ऐसा नहीं है, ये सब संस्कृत से निकली भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें बाकायदा ये श्लोक है, वो मुझे पूरा नहीं याद, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा ऋतुषाणाम टालू मत आ से का तक कैसे कंठ से निकलते हैं, कौन कंठव्य हैं, कौन तालव्य हैं, कौन दंतव्य हैं, कौन ओष्टव्य हैं। इतना विस्तृत साइंटिफिक चीज, और उसके बावजूद हम पड़े हुए हैं कि साहब हमें वो पुरानी चीज चाहिए। जैसा मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी कि मैं किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं। आप आंख बंद करिए और 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोले, 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है, क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। मगर आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है, या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है। यह है भाषा की वैज्ञानिकता। इसके बावजूद हमारे दिमाग में यह भर दिया गया, जबकि आई भी हम ही से, सीखा भी हमसे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो विलियम जोन्स ने कहा, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। इसके बावजूद हमसे कहा जाए, वैज्ञानिक भी हमारी भाषा ज्यादा, व्यवस्थित भी हमारी भाषा ज्यादा। और अब आप कहेंगे चलिए थी, हम आगे क्या करें। कुछ लोग अपने जो हमारे जो बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं ना कि साहब ये सब था तो हम बताइए आगे। मैं बता रहा हूं आगे क्या है। अगर हम सब लोग, हमारे बच्चे आने वाले टाइम में इस पर रिसर्च करें, बताइए आज सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी बाइनरी सेटअप पे चलती है, 0101। जो 0101 पे चलती है तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें मात्रा पाई नाम की चीज नहीं है, डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ABCD। इट इज वेरी सुटेबल। सिर्फ हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि जिसको हम साइंस कहते हैं वह कैसे बदलाव करती है। सिर्फ आज से 60-70 साल पहले यह कहा जाता था कि अगर एक जगह फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है तो यह बकवास और मूर्खतापूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु आज आप देखते हैं कि हमारे AC से भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है। क्यों? इंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। अगर धरती पर कहीं कुछ भी घटित होता है तो यह एक इकाई है जिसमें सब कुछ घटित होता है, एक शरीर की तरह। और इसीलिए अब आप देखिए, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि अगर कोई रोग कहीं उत्पन्न हुआ है तो उसका समाधान उसी की कहीं वनस्पतियों में होगा जो उसी क्षेत्र में होंगी। ऐसा क्यों? सिद्धांत का आधार क्या है? जब हम अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो उसका आधार निकलेगा। जैसे आपके शरीर में एक घाव होता है तो क्या होता है, पूरे शरीर के ब्लड से एंटीबॉडीज उस घाव के चारों ओर आकर उस इंफेक्शन को रोकने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तो अगर अर्थ एक यूनिट है तो कोई कॉज वहां पर क्रिएट हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज इन्वायरमेंट ने वहीं पर बना रखी होगी। परंतु यह तब समझ में आएगा जब आप भारतीय तत्व से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को समझ सकेंगे। जब तक सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड रहेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप अरिस्टोटल के नेचर के अनुसार चलते रहेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फ्रांसिस बेकन और आने डिकार्टे कहते रहेंगे कि मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, कोई कहता रहेगा मैन शुड बी एबल टू सबड्यू द नेचर। और इतना ही नहीं, हम लोगों के तो जन्म से पहले की बात है, किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, as if space is an enemy needed to be conquered। बस इसी भाव ने संपूर्ण प्रकृति का नाश किया। और जब हम चाहे वेदों के पृथ्वी सूक्त पे आए, या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यात तक आए, या फिर हम ये कहें कि हम जंगल को भी पूछते थे, नदी को भी पूछते थे, पर्वतों को भी पूछते थे, तो प्रकृति के साथ एक तादात्म्य है। हमारे यहाँ प्रकृति माता है तो माता का उसके साथ पोषण लिया जाता है, उसका शोषण कभी किया ही नहीं जा सकता। यह एक स्व के विचार का अंतर था। और विचार का अंतर इतना ही नहीं है, मैं थोड़ा एक विषय पे और कहना चाहूंगा। वो हमारे दिमागों में मानसिकता विदेश की कैसे बैठ गई है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद हो, आज से 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी इंदौर में। हमारे एक पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा कि कुछ मजदूर जो थे वो पोहा खा रहे थे, और उन्होंने कहा उसके बाद उनको शक हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं, और जब इंक्वायरी की गई तो वो बांग्लादेशी निकले। तो उसको लेकर एक बहुत बड़े जो नेता हैं, जो मोहतरम मजलिस हैं और मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुसलमीन हैं, और उसके बाद भी वो आज़मे सेकुलर राजनीति हैं,
उन्होंने ये कहा कि साहब पोहा देखकर उन्होंने पहचान लिया, मैं तो पोहा खाता नहीं हूं, मैं तो हलवा खाता हूं, हलवा तो अरबी है इसलिए मैं हलवा खाता हूं। तो मैं उसमें टीवी डिबेट में था, मैंने कहा, इन महोदय ने कहा कि हलवा अरबी है, अब बताइए हलवे का सबसे प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर, शक्कर। शक्कर कहां पाई जाती है? जहां गन्ना पाया जाता होगा। गन्ना दुनिया में 2 ही देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत और क्यूबा। हमने कहा ये जहां की बात कर रहे हैं वहां तो गन्ना पाया ही नहीं जाता, जब गन्ना नहीं पाया जाता तो शक्कर कहां से आई? अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका घी। किसी भी चीज का आप हलवा बनाएंगे तो घी और शक्कर तो चाहिए। घी कहां होता है? जहां प्रचुर मात्रा में दूध होता है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। अब जहां ऊंट का बूंद बूंद दूध मिलता है वहां कहां से दही, कहां से मक्खन, कहां से घी आया? मगर आप पराधीनता का भाव ये देखिए, हलवा उन्होंने बनाया और हमको खिलाया और हमने मान भी लिया कि उन्होंने ही खिलाया। आज हमें इस विचार से भी बाहर निकल, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि इस बड़ी चीजों से लेके कि हम राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व नहीं था, वहां से लेके छोटी छोटी हर खाने की चीज हमारे पास बाहर से आई, ये विचार हमारे दिमागों में इस कदर पैबस्त है। और एक और छोटी सी बात बताते हैं आपको, जैसे हम भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जितने स्वर हैं वो क्या हैं? आ, ई, उ, ओ, अंगा। ठीक। अंग्रेजी में 5 वॉवेल क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आ, ई, उ और ए, ई, आई, ओ, यू में कुछ समानता है कि नहीं? अब कुछ बताने की आवश्यकता किसने किससे नकल किया होगा, मगर इसके बावजूद हमें लगता कि वही सही है। और फिर इतना ही नहीं, अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हमारे जितने भी स्वर हैं वो इतने व्यवस्थित ढंग से, अभी कई बार कहते हैं ना कि भाई भाषा या संस्कृति और भाषा के साथ जुड़ी रहती है, उसमें 2 चीजें हैं, विचार और वैज्ञानिकता। अब वैज्ञानिकता में देखें तो हमारे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ABCD पढ़ा है, तो हिंदी के लिए क्या कहते हैं? काका काका पढ़े हो क्या? तो जब आप का बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? खा और पीछे, गा और पीछे, घा और पीछे, अंगह गले पे, बिल्कुल आपके फोनेटिक्स कंटूर के अनुसार। तथा दधा ना, पापा बाबा मां, सब होंठ के साथ, टटा टटा ना। और ये ऐसा नहीं है, ये सब संस्कृत से निकली भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें बाकायदा ये श्लोक है, वो मुझे पूरा नहीं याद, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा ऋतुषाणाम टालू मत आ से का तक कैसे कंठ से निकलते हैं, कौन कंठव्य हैं, कौन तालव्य हैं, कौन दंतव्य हैं, कौन ओष्टव्य हैं। इतना विस्तृत साइंटिफिक चीज, और उसके बावजूद हम पड़े हुए हैं कि साहब हमें वो पुरानी चीज चाहिए। जैसा मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी कि मैं किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं। आप आंख बंद करिए और 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोले, 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है, क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। मगर आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है, या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है। यह है भाषा की वैज्ञानिकता। इसके बावजूद हमारे दिमाग में यह भर दिया गया, जबकि आई भी हम ही से, सीखा भी हमसे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो विलियम जोन्स ने कहा, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। इसके बावजूद हमसे कहा जाए, वैज्ञानिक भी हमारी भाषा ज्यादा, व्यवस्थित भी हमारी भाषा ज्यादा। और अब आप कहेंगे चलिए थी, हम आगे क्या करें? कुछ लोग अपने जो हमारे जो बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं ना कि साहब ये सब था तो हम बताइए आगे। मैं बता रहा हूं आगे क्या है। अगर हम सब लोग, हमारे बच्चे आने वाले टाइम में इस पर रिसर्च करें, बताइए आज सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी बाइनरी सेटअप पे चलती है, 0101। जो 0101 पे चलती है तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें मात्रा पाई नाम की चीज नहीं है, डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ABCD। इट इज वेरी सुटेबल। सिर्फ हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि जिसको हम साइंस कहते हैं वह कैसे बदलाव करती है। सिर्फ आज से 60-70 साल पहले यह कहा जाता था कि अगर एक जगह फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है तो यह बकवास और मूर्खतापूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु आज आप देखते हैं कि हमारे AC से भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है। क्यों? इंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। अगर धरती पर कहीं कुछ भी घटित होता है तो यह एक इकाई है जिसमें सब कुछ घटित होता है, एक शरीर की तरह।
और इसीलिए अब आप देखिए, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि अगर कोई रोग कहीं उत्पन्न हुआ है तो उसका समाधान उसी की कहीं वनस्पतियों में होगा जो उसी क्षेत्र में होंगी। ऐसा क्यों? सिद्धांत का आधार क्या है? जब हम अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो उसका आधार निकलेगा। जैसे आपके शरीर में एक घाव होता है तो क्या होता है, पूरे शरीर के ब्लड से एंटीबॉडीज उस घाव के चारों ओर आकर उस इंफेक्शन को रोकने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तो अगर अर्थ एक यूनिट है तो कोई कॉज वहां पर क्रिएट हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज इन्वायरमेंट ने वहीं पर बना रखी होगी। परंतु यह तब समझ में आएगा जब आप भारतीय तत्व से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को समझ सकेंगे। जब तक सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड रहेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप अरिस्टोटल के नेचर के अनुसार चलते रहेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फ्रांसिस बेकन और राने डिकार्टे कहते रहेंगे कि मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, कोई कहता रहेगा मैन शुड बी एबल टू सबड्यू द नेचर। और इतना ही नहीं, हम लोगों के तो जन्म से पहले की बात है, किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा, मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। बस इसी भाव ने संपूर्ण प्रकृति का नाश किया। और जब हम चाहे वेदों के पृथ्वी सूक्त पे आए, या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यात तक आए, या फिर हम ये कहें कि हम जंगल को भी पूछते थे, नदी को भी पूछते थे, पर्वतों को भी पूछते थे, तो प्रकृति के साथ एक तादात्म्य है। हमारे यहाँ प्रकृति माता है तो माता का उसके साथ पोषण लिया जाता है, उसका शोषण कभी किया ही नहीं जा सकता। यह एक स्व के विचार का अंतर था। और विचार का अंतर इतना ही नहीं है, मैं थोड़ा एक विषय पे और कहना चाहूंगा। वो हमारे दिमागों में मानसिकता विदेश की कैसे बैठ गई है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद हो, आज से 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी इंदौर में। हमारे एक पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा कि कुछ मजदूर जो थे वो पोहा खा रहे थे, और उन्होंने कहा उसके बाद उनको शक हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं, और जब इंक्वायरी की गई तो वो बांग्लादेशी निकले। तो उसको लेकर एक बहुत बड़े जो नेता हैं, जो मोहतरमे मजलिस हैं और मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुसलमीन हैं, और उसके बाद भी वो आज़मे सेकुलर राजनीति हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब पोहा देखकर उन्होंने पहचान लिया, मैं तो पोहा खाता नहीं हूं, मैं तो हलवा खाता हूं, हलवा तो अरबी है इसलिए मैं हलवा खाता हूं। तो मैं उसमें टीवी डिबेट में था, मैंने कहा, इन महोदय ने कहा कि हलवा अरबी है, अब बताइए हलवे का सबसे प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर, शक्कर। शक्कर कहां पाई जाती है? जहां गन्ना पाया जाता होगा। गन्ना दुनिया में 2 ही देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत और क्यूबा। हमने कहा ये जहां की बात कर रहे हैं वहां तो गन्ना पाया ही नहीं जाता, जब गन्ना नहीं पाया जाता तो शक्कर कहां से आई? अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है